हेलो बच्चों, आज हम लोग नए टॉपिक बहुलक पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट और इस पे आधारित सवाल है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी चर मान दिया हुआ है, उसमें जो चर मान सबसे अधिक बार आया है या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही चर मान उस दिए गए प्रेक्षणों का या चर मानों का बहुलक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है कि बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम होती है। तो देखो यहाँ पे हम एक लेते हैं चर मान, जैसे कोई संख्या है 6, 7, 2, 4, 6, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 6। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो चार मान दिए हुए हैं उसमें दो कितनी बार आया हुआ है, तो देखो एक यहाँ पे है, दो, ये दो बार आया हुआ है। ठीक है, तीन कितनी बार आया हुआ है, देख लो, ये तीन एक बार आया हुआ है। 6 देख लो कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, तो 6 4 बार आया हुआ है। 7 देखो कितनी बार आया हुआ है, तो 1, 2, तो 7 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 4 देखो कितनी बार आया हुआ है, तो 4 जो है एक बस एक बार, और 5 जो है 1, 2, तो 2 बार आया हुआ है। तो इसमें जो है ये संख्या 2, 3, 6, 7, 4, 5, तो 2 2 बार आया हुआ है, 3 एक बार, 6 4 बार, 7 2 बार, 4 एक बार और 5 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, तो 6 आया हुआ है। तो इस दिए गए चर मान की बारंबारता क्या हो जाएगी, इस दिए हुए चर मान के जो बहुलक होगा वो आंसर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुलक बराबर हो जाएगा 6, यही मेरा आंसर होगा। तो ये तो अवर्गीकृत जो डाटा दिया हुआ है उसका हम लोग बहुलक निकालने का तरीका है। ठीक है, सबकी बारंबारता निकाल लेंगे, देखेंगे जो जितनी बार अधिक बार आया है या जिसकी बारंबारता अधिक है वही बहुलक कहलाएगा। अब वर्गीकृत आंकड़ा का हम लोग कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो एक प्रश्न है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, तो इसके हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखो विकेटों की संख्या देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, विकेटों की संख्या और यहाँ पे खेले गए मैचों की संख्या, तो विकेट यहाँ पे 0 विकेट लेते हैं पहले, तो 0 विकेट लिया, 1 2 3 4 5 6, तो 0 कितने मैचों में लिया हुआ है, तो एक मैच में। 1 विकेट कितने मैचों में लिया गया है, तो एक मैच में। 2 विकेट देखो यहाँ पे 2 1 है, 2 3, तो 3 मैचों में 2 विकेट लिया है, 2 विकेट, और 3 विकेट लेने वाले में 2 है। ठीक है, ये 2 है, 2 मैचों में 3 विकेट लिया है। और 4 विकेट कितने मैचों में लिया है, तो एक मैच में। 5 विकेट एक मैच में, 6 विकेट भी एक मैच में। तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार ज़्यादा बार 2 विकेट लिया गया है, 3 मैचों में 2 2 विकेट लिया गया है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो चर मान दिया हुआ है उसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, ये बारंबारता आंसर नहीं होगा, इस जो बारंबारता है उससे संगत जो चर मान है वो मेरी बारंबारता होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अवर्गीकृत डाटा का बारंबारता निकालते हैं। अब चलो हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा का कैसे बारंबारता निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग डिफाइन करते हैं। ठीक है, बहुलक वर्ग होता है कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो, वो वर्ग अंतराल जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो।
वही वही वर्ग हमें बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो 60 से 70 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है 61। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि 225 बिजली के उपकरण है, मशीन है कोई, ठीक है, और वो कितने दिन चलते हैं उसकी डाटा दी हुई है। जैसे 0 से 20 घंटा चलने वाले जो उपकरण हैं उसमें 10 की संख्या है। 20 से 40 घंटे चलने वाले बिजली उपकरण में 35 बिजली उपकरण है। 40 से 60 घंटे चलने वाले जो बिजली उपकरण है उसमें 52 दिया हुआ है। 60 से 80 में 61 है, 80 से 100 घंटे में 38 चलते हैं और 100 से 120 में 29 चलते हैं। तो इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकाल लिए। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। तो यहाँ पे फार्मूला होता है बहुलक निकालने का, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये फार्मूला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी फार्मूला पे हम लोग वर्गीकृत जो डाटा है उसका हम लोग बारंबारता उसका हम बहुलक निकालते हैं। अब इसमें L क्या है, F क्या है, उसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। देखो, तो L जो यहाँ पे है वो बहुलक वर्ग की निचली सीमा या निम्न सीमा होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है F1। तो F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F0। तो देखो F0 कैसे होगा, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा, मतलब 1 में एक पीछे जाएंगे, तो 1 में एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद है F2। F2 क्या होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे जो है 1 में 1 जोड़ेंगे तो मतलब अगला, एक जोड़ेंगे मतलब अगला, एक घटाएंगे तो पिछला वाला मतलब 0 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना है। अब F2 में हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये हो गया। और H हो गया बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की माप। ठीक है, वर्ग माप, ये सभी वर्ग माप के भी होंगे, तो हम लोग यहाँ पे बहुलक वर्ग की माप लेना है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो बहुलक वर्ग हम लोग ने डिफाइन कर लिया है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक वर्ग कहलाता है। अब बहुलक वर्ग में अभी हम लेना है L। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो 60 निम्न सीमा है, 80 उच्च सीमा है, तो यहाँ L का मान 60 हो गया। उसके बाद F1 लेना है हमें। तो F1 क्या हो जाएगा, जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, उसकी बारंबारता 61 है, तो यहाँ पे F1 61 हो जाएगा। अब F0 क्या होगा, तो 1 से पहले क्या आता है 0, तो F1 से पहले F0 हो जाएगा। तो F0 क्या होगा, तो F0 हो जाएगा 60 से 80 से पहले वाले, ठीक पहले वाले जो बहुलक वर्ग हैं उसकी बारंबारता 52। तो यहाँ पे 52 F0 हो जाएगा। उसके बाद F2, तो 1 से एक आगे F2, मतलब F1 से आगे F2 आएगा। तो इसका मतलब 61 के जस्ट बाद वाले बारंबारता या 60 से 80 से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 68 हो जाएगा। तो F2 हो जाएगा 68। उसके बाद देखो F1 F2 F0 निकल गया। अब H, तो देखो 60 और 80 के वर्ग माप क्या आ गया, तो 80 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा 20। तो मेरा सारा डाटा निकल गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग बहुलक
का फार्मूला क्या लिखे हैं, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। नीचे F1 में 2 से गुना होगा, माइनस F0 ऐसे ही रहेगा, और F2 इसको घटा देना है ये, और गुने H कर देना। अब L का मान हम लोगों को लिखा है 60, प्लस F1 का मान है 61, माइनस F0 का मान कितना है 52, तो यहाँ पे 52 लिख दिए, बटा 2 गुने F1, तो 2 गुने 61 माइनस F0 52, माइनस F2 कितना है, तो 38 है, तो ये 38 हो गया, और गुने H का मान कितना है 20। अब इसको सोल्व कर देंगे, जो मेरा आंसर होगा वही इस डाटा का बहुलक कहलाएगा। तो 60 प्लस 61 में से 52 घट गया तो 9 हो गया, ठीक है। और 61 दूना 122, माइनस अभी दोनों जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 52 और 38 90 गुने 20। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बटा, अब ये घटाएंगे 122 में से 90, तो 22 है 10 32 गुने 20, 4 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 पचे 45 बटा 8 बराबर हो जाएगा 60 प्लस, अब भाग दो 8 से 45 में, तो 8 पंचे 40, ठीक है, 5 बचा, फिर पॉइंट डालेंगे 0, 8 छक 48, फिर 2 आएगा 0 डालेंगे, तो 8 दूना 16, 4 आएगा, 8 पंचे 40, तो इसको ऐड करोगे तो 65.625, ये मेरा आंसर बहुलक निकल गया इस वर्ग दिए गए डाटा का। तो इस तरीक़ा से हम लोग बहुलक निकालते हैं। ये दिए गए वर्गीकृत आंकड़ा का हम लोग बहुलक निकालने का तरीका यही है। इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, और जो अवर्गीकृत है तो उसमें हम देखेंगे बारंबारता, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी उसी से संगत चर मान को हम लोग बहुलक कहेंगे, ठीक है। देखो तो इस आंकड़े का बहुलक आया है 65.625, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे जो मशीनें हैं, बिजली उपकरण हैं, वो सबसे ज़्यादा जो बिजली उपकरण है वो 65.625 घंटे चले हैं। 65.625 घंटे मतलब चलने वाले मशीनों की संख्या ज़्यादा है, ये बहुलक बताता है। अब हम लोग आते हैं एक इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उस पर, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीनों में से कोई एक दिया हो तो हम लोग उस फार्मूला पे निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ये आपको बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इस पे आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो देखो इस पे आधारित एक सवाल है, बस इस फार्मूला को याद रखना है आपको। जैसे यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य क्या होगा। तो देखो हमें आंसर में क्या दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है हमें 12, और बहुलक दिया हुआ है 18। तो हमें पूछ रहा है कि वो उस आंकड़े का माध्य क्या होगा, तो हमें इसको निकालने के लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी फार्मूला हम लोग लिखे हैं, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। अब इसमें डाटा पुट करेंगे और जो मेरा निकालना है वो निकल के आ जाएगा। तो बहुलक 18 है बराबर 3 गुने माध्य कितना है 12 माइनस 2 गुने माध्य को हम लोग m मान लेते हैं। तो ये हो गया 18 बराबर 12 तिहाई 36 माइनस 2m। तो अब देखो ये हो जाएगा 2m बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस 18। 2m को इधर लाए 18 को उधर ले गए, तो यहाँ पे 2m बराबर ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये 18 ही आएगा। तो m बराबर हो जाएगा 18 बटा 2 बराबर 9। तो मेरा माध्य क्या आ गया 9 आ गया, यही मेरा आंसर हो गया।
तो ये माध्य 9 आंसर होगा। तो माध्यक क्या कहलाता है कि देखो यहाँ पे जो 12 माध्यक दिया हुआ है, तो जो भी आंकड़ा दिया होगा उसमें जितनी भी संख्या होगी उसमें आधा संख्या 12 से छोटी होगी और आधी संख्या 12 से अधिक होगी, मतलब बीचों बीच की संख्या जो है 12 हो जाएगी इस आंकड़े की। बहुलक कहता है कि उसमें जो संख्या दी हुई है वो 18 सबसे अधिक बार आया हुआ है, ठीक है, ये हमें बहुलक बताता है। माध्य कहता है कि सबको अब बराबर बराबर बांटेंगे तो उसमें जो आंकड़े हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, सभी चर मान 9 हो जाएंगे, तो ये हमें माध्य बताता है। ये तीनों का मतलब होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है।